नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले चर्चा। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चर्चा की शुरुआत की है। आज कलेक्टर एसपी विधायक का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज प्रजा तंत्र हावी हो गया है और एक भी अधिकारी आज नियमों का पालन करता नहीं नजर आता है। विपक्षी किसी भी नेता के पत्र को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ एक नेता नितिन गडकरी हैं जो कि पत्र का जवाब देते हैं, बल्कि और कोई नेता पत्र का जवाब नहीं देता है। आज विपक्षी दल का अपमान किया जा रहा है। प्रमुख सचिव को फोन लगाओ तो वो फोन नहीं उठाते हैं। तो बीजेपी के विधायकों से 15-15 करोड़ के विकास कार्यों की सूची भी मांगी गई। विपक्ष ने क्या अपराध किया है, विपक्ष के विधायक का दोष क्या है? विकास कार्यों की पट्टिकाओं में कांग्रेस विधायकों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। विपक्ष के विधायकों का अपमान किया जा रहा है। बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष ने की है, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद सिंह को टोका। बोला कि ये बात सही नहीं है, आपकी जानकारी सही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले हमलावर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बड़ा आरोप कि विधायक का सम्मान नहीं कर रहे हैं अधिकारी। कलेक्टर एसपी से अगर जवाब मांगा जाता है तो वो जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ एक नेता नितिन गडकरी को छोड़कर कोई भी पत्र का जवाब नहीं देता है। विपक्षी दल का अपमान किया जा रहा है। प्रमुख सचिव फोन नहीं उठाते हैं। और बड़ा सवाल ये कि आखिर विपक्ष के विधायकों का दोष क्या है? क्यों इस तरह का व्यवहार इनसे किया जाता है? जिस पर उन्हें टोकते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बात सही नहीं है, आपकी जानकारी सही नहीं है। कई सारी बातें जिनको लेकर नेता प्रतिपक्ष मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। रोजगार का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। बिजली के बिलों का भी मुद्दा नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं। महंगाई को लेकर भी उनकी बात। और बड़ी बात यह कि विपक्षी दलों का अपमान हो रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक क्या चल रहा है चर्चा में? क्या कुछ बातें सामने आ पाई हैं? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस इस शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और उसके बाद जो 103 बिंदुओं का पत्र जो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था और उन्हीं बिंदुओं को अब पर चर्चा करने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एक एक करके बिंदु रख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले जो एक सरकार पर एक आरोप लगाया है कि जिस तरीके से कांग्रेस विधायकों की अधिकारी नहीं सुनते हैं, प्रमुख सचिव हों या मुख्य सचिव हों, ये लोग फोन तक नहीं उठाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों की अपेक्षा जो है वो इस कार्यकाल में हो रही है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और कही कि चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपने विधायकों से अपने अपने इलाके में 15-15 करोड़ के विकास कार्य कराने को लेकर प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया से कांग्रेस विधायकों को दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों की जो उपेक्षा है उसको लेकर उन्होंने आरोप जो है सरकार पर लगाया। हालांकि सीएम ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जो जानकारी डॉक्टर साहब बता रहे हैं वह उनके अनुसार ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो चाहे बेरोजगारी की बात हो या फिर जो अन्य जो घोटाले हो, चाहे हाल ही में जिस तरीके से डैम का घोटाला हो या फिर टेक होम राशन को लेकर जो घोटाला सामने आया था, उस तरह के जो घोटाले हैं या जो बेरोजगारी है उस सब को लेकर एक एक करके जो विषय है वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं। और जब ये पूरे विषय रख जाएंगे उसके बाद जो है इस पर सदन में चर्चा भी होगी। उसके पहले की अगर बात करूं तो अनुपूरक बजट जो कल रखा गया था, लगभग 16,000 करोड़ से अधिक का बजट था, उस पर जो है वो चर्चा हुई और इस दौरान जो कुछ प्रश्न भी थे उसके भी जवाब मंत्रीगणों के द्वारा जो सदन है, जो विधायक है, उनको उपलब्ध कराए गए थे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र। फिलहाल इस जानकारी के लिए आगे देखना होगा क्या कुछ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में होता है। और अब आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी जानकारी। एमपीपीएससी में पूछे गए सवाल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एडीपीओ परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि इंदौर कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। बीजेपी ने इस पूरे सवाल पर आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक निमेश पाठक का बयान इसको लेकर कि सरकारी वकील चुनने के लिए आखिर कांग्रेस ज्ञान की परीक्षा क्यों ली जा रही है। ऐसे प्रश्न निश्चित ही गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं और इस प्रश्न को रद्द कर उम्मीदवारों को बोनस अंक देना चाहिए। पेपर सेट करने वाले परीक्षक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही पीएससी में आदिवासी समुदाय को लेकर पूछे गए सवाल पर भी विवाद छिड़ चुका है। उसमें जो सवाल पूछा गया ये दर्शित करता है कि आज भी ऐसे कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं जो कांग्रेस ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं, सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं ले रहे हैं।
इस सवाल का विधिक सहायता अधिकारी की परीक्षा में क्या औचित्य कि इंदौर शहर का प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, इसी बात को लेकर मेरी आपत्ति है। ये परीक्षाएं चूंकि न्यायिक जगत में जो व्यक्ति भर्ती होगा, न्यायिक जगत में आएगा, वहां सेवा करेगा, उसका राजनीति से क्या लेना देना। तो आप क्या मांग करते हैं पीएससी? मेरी ये मांग है कि ये जो प्रश्न है, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम बार कौन बना था, उस प्रश्न को भी हटाए, विलोपित किया जाए और उसका बोनस मार्क्स दिया जाए। और जिस पेपर सेटर ने, जिस कांग्रेसी मानसिकता के परीक्षक ने यह प्रश्न पत्र सेट किया है, उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जाए। पर एमपीपीएससी तो आपके उसमें सरकार, एमपीपीएससी पेपर सेटरों को प्रश्न पत्र सेट करने के लिए पेनलाइज करती है। उस पैनल से कुछ पेपर सेटर पेपर सेट करते हैं, अब उसे चिन्हित किया जाए। चूंकि एमपीपीएससी स्वयं पेपर सेट नहीं करती है, इसलिए हमारी यही मांग है कि इस प्रकार के विदूषित मानसिकता के जो लोग हैं, इनको चिन्हित कर इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। संवाददाता अरुण हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया इस प्रश्न को लेकर, आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर, इस आशंका पर आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए पीएससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल को लेकर बवाल मच गया। सहायक जिला लोक अभियोजन की वे परीक्षा थी और अधिकारी की ये परीक्षा थी, और जिसमें 47वें नंबर पे सवाल पूछा गया कि इंदौर कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। और इस मामले को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है कि ये जो परीक्षा है ये सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा है और इसमें कांग्रेस के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, कांग्रेस का ज्ञान क्यों पूछा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी की आशंका है और यही वजह है कि उन्होंने मांग की है कि इस प्रश्न को तत्काल विलोपित किया जाए और इसका जो पेपर सेटर है उन पर कार्रवाई की जाए। ये मांग पीएससी से बीजेपी के जो बिल्कुल, देखिए अब लगातार अरुण, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि बीजेपी की तरफ से लगातार इसको लेकर अब आवाज उठाई जा रही है। हालांकि इंतजार रहेगा ये भी देखने में कि आगे से लेकर क्या कोई कार्रवाई की जाती है, क्या परीक्षक पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि इंदौर कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, ये सवाल पीएससी की परीक्षा में पूछा गया है, एडीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है खासतौर पर। और पेपर सेटर के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी प्रमुखता से बयान दे रही है। और अब बैतूल से बड़ी खबर है। मिशनरी स्कूल में माथे पर टीका लगाने को लेकर, हाथ में कलावा बांधने को लेकर विवाद हो गया। सेंट थॉमस स्कूल प्रबंधन ने मंगलवार के दिन कई छात्रों की कलाई से कलावा खुलवाया, माथे पर टीका लगा हुआ था उससे भी मिटाया है। छात्रों के परिजनों और हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर इसका विरोध दर्ज करवाया है और स्कूल प्रबंधन से बहस का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। विवाद बढ़ते देखते हुए सेंट थॉमस स्कूल प्रबंधन ने लिखित तौर पर माफी मांगी है। आमला के सेंट थॉमस स्कूल का ये मामला है। तो विवाद हुआ परिजनों के बीच, टीचर्स के बीच। उसके बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी माफीनामा सामने आया। हालांकि लगातार हिंदू संगठन इस पूरी बात का विरोध करते रहे। छात्र जब स्कूल पहुंचे टीका लगाकर, कलावा पहनकर, तो स्कूल प्रबंधन ने टीका भी मिटवा दिया और कलावा भी खुलवाया। मिशनरी स्कूल का ये मामला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से टीचर्स के साथ, प्रबंधन के साथ बात करते हुए पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे, हिंदू संगठन के लोग भी उनके साथ पहुंचे थे। ऐसे स्कूल में नहीं चलेगा। यदि स्कूल में यह सब जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया तो हम सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। महोदय जी से निवेदन है कि बच्चे जो कुछ बताएंगे वो चीज हम मानेंगे, तो बच्चे बोलेंगे वो चीज मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर है। प्रदेश के 800 से ज्यादा पुजारियों ने जमावड़ा लगाया है। मठ मंदिरों के सरकारीकरण के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, रैली निकालकर विरोध जताया है। पंडितों ने आगामी चुनाव में सरकार बदलने की भी चेतावनी दी है। चुनाव में सरकार को बदलने की ताकत रखता है पुजारी, साफ तौर पर कहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पुजारियों में आक्रोश इस बात को लेकर। मठ मंदिरों का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए, इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के 800 पुजारी एक साथ आए, रैली निकालकर विरोध दर्ज करवाया। व्यवस्था की है बाइट के लिए ज्ञापन के बाद
तो पंडितों ने आगामी चुनाव में सरकार बदलने की भी चेतावनी दी है। कहा है कि मांगे पूरी अगर नहीं होती हैं तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। भैया सेल्फी इधर हो जाए। और अब दमोह से बड़ी खबर है। खेलते वक्त एक बच्चा कुएं में जा गिरा है। साथ ही बच्चे ने बच्चे को पाइप का सहारा दिलवाया। साथ ही साथ उस बच्चे की सूझबूझ की वजह से इस बच्चे की जान बच गई। घटना का सीसीटीवी भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें, जब ये बच्चा कुएं में जा गिरा था। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला है। उसके बाद इस बच्चे ने परिजनों को भी सूचित किया। इस बच्चे को सफलतापूर्वक कुएं से बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उस समय की भी तस्वीर जब ये बच्चा कुएं में गिरा था। उसके बाद जब परिजनों को सूचना दी गई पास खेल रहे बच्चे की तरफ से, तो परिजनों ने यहां पर पहुंचकर इस बच्चे को सफलतापूर्वक इस कुएं से बाहर निकाला। सीधा और साफ संदेश इन तस्वीरों से कि जब भी बच्चे अगर इस तरह से खेल रहे हों तो परिजनों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। छोटी सी लापरवाही से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। के ऊपर खड़ा हो गया था वो, तो जाली के ऊपर उसका पैर आ गया तो वो नीचे चला गया अचानक। और अच्छा हुआ कि वो एक बच्चा साथ में खेल रहा, तो तुरंत उसने आवाज़ लगाई। पहले तो उस बच्चे से ही बोल दिया कि मैं वहाँ पे पाइप लाइन डली थी अंदर, तो वो पाइप पकड़ लूँ। तो बच्चा भी घबराया नहीं, उसने पाइप पकड़ लिया और हमें उसने ज़ोर से आवाज़ लगा दी। लगभग 30 सेकंड का समय बीता होगा और हम भी उधर आ गए। तो हम तो तैर के जानते थे, तो हमने एक रस्सी भी डाल दी, घर के लोग भी थे, और नीचे गए तो उसको बाकायदा सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे जबलपुर की ओर। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जबलपुर पुलिस ने एक संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक को पकड़ा है। बीते दिनों गुरु गोविंद सिंह के नगर कीर्तन रैली में शामिल हुआ था। अपने ट्रैक्टर पर खालिस्तानी आतंकवादी जरनेल सिंह भिंडरावाले की फोटो लगाकर रैली में शामिल हुआ था। तो सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। रांची क्षेत्र में बीते दिन निकले नगर कीर्तन में आरोपी शामिल था। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया था भिंडरावाला, और इसी का फोटो लगाकर इस संदिग्ध व्यक्ति इस रैली में शामिल हुआ था। तो पुलिस अब इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। अगली खबर भी जबलपुर से। सट्टा किंग सतीश सनपाल के एक और हवाला रैकेट ने पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं। बड़े पैमाने पर सट्टे की करोड़ों की राशि जिसका हेरफेर सामने आया है। इनपुट प्राप्त हुए हैं पुलिस की इस कार्रवाई में। सतीश सनपाल समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी, और अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं। 13 शेल कंपनियों से अब तक 1000 करोड़ की राशि का हेरफेर हो चुका है। सट्टा किंग समेत एसआईटी ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो सभी बोगस कंपनियों से पैसे दुबई समेत गोवा पहुंचाने की जानकारी मिल रही है, और आगे भी अब इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर है। थाने से रिवॉल्वर चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसमें अब मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी और सदस्य राजीव कुमार टंडन ने संज्ञान लिया है पूरी घटना पर। टाटीपुर थाने से रिवॉल्वर गायब हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब जवाब मांगा गया है। ग्वालियर एसएसपी से रिवॉल्वर चोरी मामले में जवाब तलब किया गया है। थाने के मालखाने से ये बंदूक जो थी वो गायब हुई थी। तो कारोबारी नीलेश शर्मा की रिवॉल्वर चुनाव आचार संहिता के चलते थाने में जमा करवाई गई थी इस रिवॉल्वर को, और रिवॉल्वर चोरी होने पर कारोबारी ने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी। सही, सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी अब तक इस पूरे मामले पर? देखिए, ग्वालियर के थाटीपुर थाने से एक रिवॉल्वर चोरी हुई थी मालखाने से, और ये रिवॉल्वर दरअसल नीलेश शर्मा जो कारोबारी है उनकी रिवॉल्वर थी। इसे जून महीने में उन्होंने चुनाव आचार संहिता के चलते थाने में जमा कराया था। उसके बाद ये मालखाने में रखी हुई थी, लेकिन मालखाने से ही ये गायब हो गई। जब कारोबारी को रिवॉल्वर नहीं दी गई तो ये सीएम हेल्पलाइन में भी इस मामले की शिकायत हुई थी, और उसके बाद हड़कंप मचा। पुलिस इस मामले की विवेचना कर ही रही है, और इसी दौरान जो है जब ये मामला संज्ञान में आया तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। और मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश ने ग्वालियर के एसएसपी अमित सांघी से जवाब तलब किया है, क्योंकि इस रिवॉल्वर चोरी होने के बाद फरियादी से ही आवेदन लिया जा रहा था कि कहीं उसकी रिवॉल्वर गुम हो गई है। तो निश्चित तौर पर पेचीदा मामला था, और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले में, और
एसपी से जवाब तलब किया है और सारा जो मामला है उस मामले के बारे में जानकारी तत्काल एसपी से मांगी है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। और अब खरगोन से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल का आज 7वां दिन है। सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में संविदा कर्मचारी नजर आ रहे हैं। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन पर लगातार डटे हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मी और अब स्वास्थ्य सेवाएं भी जिले में बुरी तरह से चरमराई हुई। आंदोलन का सरकार की नीति और नीति को देखते हुए तो अब ऐसा लग रहा है ये आंदोलन बहुत उग्र आंदोलन के रूप में आएगा और निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई इस बार बिल्कुल भी नहीं झुका जाएगा। किसी भी बात पर समझौता नहीं किया जाएगा। एक ही मांग नियमितीकरण मतलब नियमितीकरण है। बिल्कुल आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में जो शासन की योजना पोषण आहार योजना के तहत हम लोग भी सुविधा खिचड़ी का वितरण करेंगे जिला चिकित्सालय में जाके। इस बार की जो हमारी लड़ाई है वो नियमितीकरण के लिए है और इस बार की लड़ाई आर या पार की है। अब के हम जो आए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो आने वाले 2023 के चुनाव में हम सरकार को सबक सिखा देंगे और पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो न सिर्फ खरगोन में बल्कि ग्वालियर में भी इस हड़ताल का नजर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। जिले के 738 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 7 दिनों से फूलबाग पर धरना दे रहे हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। सरकारी अस्पताल में लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। कोरोना को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का एक बयान सामने आया है। केंद्र के जारी नियमों का पालन राज्य सरकार लगातार कर रही है। अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वास सारंग ने कहा है कि एमपी कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत तेजी से कोरोना फैला है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उसका पालन कर रही है और करेगी भी। अभी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे दिल्ली के, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी संक्रमण यहां ना फैले। और अब भोपाल से बड़ी खबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खत पर आपत्ति जाहिर की गई है। कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कोरोना को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ये पत्र लिखा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का बयान इसको लेकर। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी सरकार घबराई हुई है। यात्रा को रोके जाने की साजिश चल रही है। अभी देश में कोरोना जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी भारत जोड़ो यात्रा को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर जाकर ही रुकेगी। भाजपा घबरा रही है, सरकार घबरा रही है कि राहुल जी अगर कश्मीर तक की यात्रा ऐसी चलेगी तो भाजपा की स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये डर के मारे सब ये सारी चीजें बार कोविड कहाँ पे है। जबरदस्ती कोविड की मतलब लोगों में एक दहशत खड़ी कर रहे हैं ये लोग कि कोई बीमारी आ रही है, ये आ रही है। अब ऐसा है कि मतलब जब मतलब सरकार घबरा रही है, भाजपा घबरा रही है, इसलिए यात्रा बीच में रोकने के एक षड्यंत्र चल रहा है। मगर ये प्रेम का संदेश लेके राहुल जी जा रहे हैं तो ये तो कोई ना कोई राजनीतिक तरह से या कोई तरह की दुर्भावना वस्तु है नहीं, पर वो एक राजनीतिक रंग ला के कह रहे कि भाजपा का नुकसान हो रहा है तो सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो रही थी। इससे बिना कोई यात्रा रुकने वाली नहीं है। यात्रा कश्मीर जाएगी, राहुल जी बिना जाएगी, लोग उनके साथ जुड़ेंगे। पर ये कोविड की बात करें, कोविड अभी कहाँ है, जबरदस्ती कोविड की बात कर रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुरहानपुर में फिल्म पठान के विवाद पर कहा है कि जन भावनाएं नहीं आहत होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड विवादित दृश्य को हटा दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि वो पुराने नेता हैं, उन्हें असमियत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं मनोज मुंतशिर की टिप्पणी पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2003 में ही कहा था कि भारत की धरती पर जो पैदा नहीं हुआ वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सेंसर बोर्ड के अधीन है ना फिल्म का एनओसी जो होता है, अनापत्ति पत्र,
जो एनओसी देते हैं, तो ये सेंसर बोर्ड की जिम्मेवारी बनती है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस गाने को काट दें उसमें से। एक बात। दूसरा, फिल्म निर्माता और फिल्म के हीरो डायरेक्टर सबको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी की भावनाओं को आहत करते हो कोई फिल्म नहीं बना सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भावनाओं को आहत करके बनाएगा तो उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट ये है कि आप उस गाने को उसमें से निकाल सकते हो, सेंसर बोर्ड के जरिए निकाल देना चाहिए। एक मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत पुराने व्यक्ति हैं, संस्कारवान और सुसंस्कृत। उनको असंयत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको कांग्रेस को सिखाना चाहिए कि एक संस्कारशील भाषा का प्रयोग कैसा होता है। और अब 25 सेकंड में खबर।